हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। तो आपको पता होगा कि 29 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग 20 बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जिसको मैं इसको कंटिन्यू में करा रहा हूँ। ठीक ना, करा रहा हूँ बच्चों। तो आप अच्छे से ये सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप देखेंगे इसमें जो चैप्टर है वो आपका देखिए यह है हाई स्कूल परीक्षा 2024। इसमें साइंस में जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ ना, वो है कौन सा? आनुवंशिकी चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुविकल्पी आपको मिलना ही मिलना तय है। ये देखिएगा हाई स्कूल की परीक्षा है और ये कंपटीशन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो अति महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आइए देर न करते हुए आगे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं और बढ़िया से इसको देखना है, समझना है और उसके बाद जाकर परीक्षा में बैठना है। वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? बोल रहा है कि प्रोटीन अथवा प्रोटीन के हैं, कि आरएनए के हैं, कि डीएनए के हैं, कि डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए प्लस प्रोटीन के जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। आइए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो बच्चों, कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। देखो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कह रहा है कि एक्स एक्स होगा, कि एक्स वाई होगा, कि वाई होगा, कि एक्स होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी। इसमें एक्स एक्स और वाई जो होता है ये मेल क्या है? गुणसूत्र होता है। ये मेल गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न से किस पौधे पर किया था ना। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं किस पौधे पे किए थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन है पहला टमाटर का पौधा, बैगन का पौधा, मटर का पौधा, की सरसों का पौधा। तो इसमें सही राइट आंसर क्या है? मटर का पौधा। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो मीठी मटर पे किया था। किस पे किया था? मीठी मटरों पे इसका अपना प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर बी सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए इसमें कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में आया है। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि चार्ल्स ने दिया था, कि हुगो दो ब्रीड ब्रीड ने दिया था, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, कि रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो देखिएगा जो पृथक्करण का नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिया था। पहला नियम इसको बोलते हैं प्रभाविकता का नियम कहते हैं इसको, प्राभिकता का नियम। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो होता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे ना, जिसमें जो इनका जो पृथक्करण का नियम ही है, ये कौन सा? दूसरा नियम ही है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अगला चलते हैं। आइए, कह रहा है मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितना होता है बच्चों? वो आपका देखिए 46 होता है। कितना होता है? 46। जो मेल होते हैं, मेल, और एक होता है फीमेल, तो दोनों में कितना होता है? 46। इसमें भी 46 होता है, इसमें भी 46 होता है। इसको 46 को 44 प्लस मेल में एक्स वाई होता है, और जबकि इसमें सॉरी इसमें क्या होगा? 44 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 44 वाले को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स बोलते हैं इसको। और जो है कि बाकी दो को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स सोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यही होता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों कह रहा है कि एक द्विसंकरी क्रॉस या द्विसंकर का आदर्श प्रारूप क्या होता है? तो आप उसमें देखिए, आप कराएंगे, उसमें जब कराया जाता है ना,
तो इस प्रकार से उसमें आपको 9 प्रकार के इस प्रकार से मिलते हैं। कैसे? 9 संबंधी, 3 संबंधी, 3 संबंधी, 1 के अनुपात में ये क्या होता है? द्विसंकर आदर्श प्रारूप मिलता है ना। तो बच्चों इसका यही होगा, राइट आंसर होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो कह रहा कि ये पहला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? द्विसंकरी क्रास के लिए जो होता है बच्चों, ये द्विसंकरी क्रास जो होगा, द्विसंकरी क्रास के लिए ना, द्विसंकरी क्रास के लिए, द्विसंकरी क्रास के लिए यही अनुपात होता है 9 संबंधी, 3 संबंधी, 3 संबंधी, ठीक ना, 3 संबंधी 1 का ही अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर कौन सा होगा? आपका डी हो जाएगा। देखिए बच्चों इसमें कह रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो देखो बच्चों, जैसे हमने कहा चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, देखिए सब में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। अब इसमें जो 46 में 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं। देखो ये ऑटोसोम्स का मतलब सब समान होते हैं। ये क्या होगा? आपका ऑटोसोम्स होता है, ये ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स होता है। और ये आपका कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि ये क्या करता है आपका बच्चों, ये वाला जो है ये लिंग निर्धारण करता है, इसके लड़की होगा कि लड़का होगा। जबकि ये 44 मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। देखो जो फीमेल में होगा, जो फीमेल में होगा, फीमेल में क्या होता है? तो 44 प्लस एक्स एक्स होगा। तो देखो इसमें 44, इसमें 44 में सेम होता है, लेकिन जो मेल होंगे वो एक्स वाई होगा, जो फीमेल होंगे वो एक्स एक्स होगा। तो इसमें कितना होता है? टोटल कह रहा है ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होगी? 44 होगी। देखो ये 44 होगा, एक पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। बौने पौधे का, इसमें साफ साफ कहा है बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो देखिए ये टी हो, ये कैपिटल टी जो होगा, कैपिटल टी होगा, तो ये लंबे पौधे का होता है, लंबे पौधे का। जो स्मॉल टी होगा, ये आपका कौन सा होगा? बौने पौधे का होगा। कौन सा होगा? बौने पौधे का होगा। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, उसमें अशुद्ध लंबा ही होगा। ठीक ना, जिसमें कह रहा है बौने पौधे के लिए, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका सी राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलता है। अब देखिए इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? तो देखिए शुद्ध लंबे पौधे का जो है कि जो जीन प्रारूप होता है वो कैपिटल टी होता है। ये शुद्ध लंबा पौधा होता है। कौन सा होता है? ये शुद्ध लंबा पौधा होता है, लंबा पौधा होता है, पौधा होता है। तो राइट आंसर कौन सा? ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो आपका इस तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा इन्हीं ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन यही कौन सा? यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के लिए, डीएनए की खोज के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या यह सूजननिकी के लिए होता है? तो देखिए इसमें जो मेंडल होंगे, जो आनुवंशिकता का इन्होंने नियम दिया कि इसमें जो किसी भी माता पिता का गुण एवं लक्षण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ना, इन्होंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। इन्होंने किसने कहा था? ये कहा था आनुवंशिकता के क्षेत्र में, ये मेंडल ने कहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखें इसमें करा मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे के मध्य की क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ यदि आप कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी का यदि एक संकरी क्रॉस कराएंगे, यहाँ एक संकरी क्रॉस कराएंगे, यहाँ से यहाँ टी युग्मक होगा, यहाँ से एक स्मॉल टी युग्मक होगा, तो जो प्राप्त होगा वो टी प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त होता है इसमें कैपिटल टी प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित होगा, प्रभावित होगा,
जबकि स्मॉल टी क्या होगा, अप्रभावित होगा, अप्रभावित होगा। तो जो प्रभावित होगा वही क्या होगा, लंबा होगा, क्या होगा, लंबा होगा। इसमें कह रहा है क्या होगा, इसमें सभी लंबे प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला कह रहा है F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में तीन संबंधी एक का अनुपात प्राप्त होता है। तो आइए देखिए किसमें प्राप्त होता है। अब देखिए आपको पता होगा कि किसमें होता है, यहाँ देखिएगा मैंने बताया भी था कि कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी जब लेते हैं, एक संकरी क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। इसी का हमने बताया था कि क्या कराने पर, स्वपरागण कराने पर, परागण स्वपरागण कराने पर देखिए चार प्रकार कैसे प्राप्त होते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के, देखो समझ लो थोड़ा सा भाइयों। देखो ये आपका कैपिटल टी, ये आपका स्मॉल टी हो जाएगा, और यहाँ भी जो होगा, यहाँ भी थोड़ा सा हम आपको और अच्छा समझाएं। यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। जब एक कैपिटल टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ करेंगे स्मॉल टी। तो जिसमें कैपिटल टी होगा तो तीन रूप में कैपिटल टी होगा, इस तरीके से प्राप्त होगा। देख टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ना, और स्मॉल टी। तो जिसमें जिसमें कैपिटल टी होगा क्या होगा, वो लंबा होगा, क्या होगा, वो लंबा होगा। और जिसमें नहीं होगा वो क्या बौना होगा। तो ये जो अनुपात देखिए, तीन लंबा और एक बौने का जो अनुपात मिलेगा वो एक संकरी क्रॉस में मिलता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कह आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो अभी बताया ना आनुवंशिकता के जनक कौन है, जैसे में देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ बना होता है। तो देखो ये जो है कि दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आपको पता है कौन सा होगा, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। तो जीन शब्द का प्रयोग मेंडल ने किया था, जो हांसन ने किया था, बीजमान ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने देखिएगा कि कोशिका की खोज किया था। जो हांसन ही व्यक्ति थे, जो हांसन ने जो क्या किया, जीन शब्द का प्रयोग प्रथम बार इन्होंने शब्द का जो है प्रयोग उन्होंने किया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विपरीत विपरीत लक्षण के जोड़े को कहते हैं, विपरीत लक्षण के जोड़े को क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसको देखिए इसमें कैपिटल टी होगा, देखो बोलते हैं सम युग्म जीव। और स्मॉल टी होगा, इसको भी सम युग्म जी ही बोलते हैं, युग्म जी ही बोलते हैं। ठीक है, युग्म जी ही बोलते हैं। लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो विपरीत वाला होगा ना, विपरीत होगा, तो इसको बोलते हैं विषम युग्म जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विषम युग्म जी ना, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, युग्म विकल्पी या एलिलोफार्म कहा जाता है। मार्फ होता है, एलिलो मार्फ होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बी होगा बच्चों। ठीक है, आइए चलते, कह रहा है बीज ना, बीजों का गोल आकार व पीला वर्ण होता है, यानी गोल पीला। तो आप सब कह रहा है गोल पीला, गोल पीला क्या होगा, जो गोल पीला होता है, देखो यहाँ गोल होगा आर, पीला कैपिटल वाई, तो गोल पीला होगा तो ये क्या हो, पूर्ण प्रभावित होता है। क्या होता है, पूर्ण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकास की दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती होते हैं कौन, मानव के निकटवर्ती कौन होते हैं, खरगोश होता है कि चमगादड़ होता है कि बंदर होता है कि चिंपैंजी होता है। तो इसका आप राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे, राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप देंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र देखिए क्वेश्चन जो है बच्चों, ये
गुणसूत्र जो होगा, ये आपका क्वेश्चन इससे पहले एक बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होगा ये कौन सा होगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा केंद्रक बना होता है ना, डीएनए का बना होता है कि आरएनए का बना होता है कि प्रोटीन का कि न्यूक्लियो प्रोटीन का। तो जो डीएनए होता है, डीएनए आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का केंद्रक बना होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो देखिए जो मेल का होगा, मेल का क्या होगा, मेल का आपका एक्स वाई होता है, और जो फीमेल का होता है, फीमेल का होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। तो मेल का पूछा, पुरुष का पूछा, तो एक्स वाई ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब देखिए पहला मादा में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो मादा में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। ठीक है, आइए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। कह रहा है मनुष्य के शुक्राणु में एलोसोम्स, ठीक है, कह रहा है एलोसोम्स जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, संख्या कितनी होती है। देखो चाहे मेल हो बच्चों और चाहे फीमेल हो, अब देखो दोनों में समझाता हूँ। इसमें होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, इसमें 44 प्लस क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको पता होगा जो 44 होंगे इसमें, 44 में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आटोसोम्स बोलते हैं, ये आटोसोम्स होता है। बाकी इसमें दो क्या होता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है कि लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका कह रहा है इसी को एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को, ये जो दो होते हैं इसी को हम एलोसोम्स बोलते हैं, इसी सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 और 2 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो देखो मैं बताया मेल में, तो मेल में कितना होगा, टोटल होता है 46, इसको 44 प्लस क्या देंगे, एक्स वाई देंगे ना। तो 44 प्लस एक्स वाई किसमें होगा, मेल में होगा। राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें जो है कि आपका मादा गुणसूत्र कह रहा है कि मादा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मादा मतलब कौन सा, फीमेल होता है। यदि आप फीमेल में आप देखेंगे तो फीमेल में क्या होगा, इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है, 44 प्लस एक्स एक्स होता है। 44 प्लस क्या होगा, एक्स एक्स, 44 प्लस क्या होगा, एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, करा मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त होंगे, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे। तो देखिए इसका द्वितीय पीढ़ी में कह रहा प्राप्त होंगे, तो द्वितीय पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे, तो देखिए यहाँ देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ देखिए जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका हम क्या करा दिए, ये लंबा पौधा है बौना पौधा, इसका क्रॉस कराएंगे तो एक लंबा एक बौना, यानी इसमें जो स्मॉल टी होगा अप्रभावित, कैपिटल टी का होगा प्रभावित होगा। इसका स्वपरागण कराने पर 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ दोनों स्मॉल टी ही प्राप्त होंगे। तो देखिए इसमें दोनों स्मॉल टी ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें करा प्राप्त कराने क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ समझिएगा, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी का जब हम कराएंगे तो इसका कराने का क्या प्राप्त होगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसमें कैपिटल टी प्रभावित स्मॉल टी अप्रभावित होगा। तो इसमें देखो कैपिटल टी एक होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें 3 लंबा एक बौना प्राप्त होगा। तो इसमें देखिएगा जो दूसरी पीढ़ी में जो प्राप्त होंगे पौधे, वो लंबे भी वो होंगे और बौने भी होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों से प्रकट करता है।
देखिए गोल पिच कह रहा है, यदि कैपिटल ये टी होगा तो ये लंबा होगा, क्या होगा, लंबे के लिए होता है, ठीक है। यदि यही आपका जो है ऐसे वाई डबल है तो ये पीला के लिए होता है ना। आखिर आपको गोल के लिए करा, गोल बीजों के लिए तो कैपिटल आर होता है, गोल बीजों के लिए होता है ना, गोल बीजों के लिए। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। करा मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो इसमें करा कि क्राउड पी, गार्डन पी, वाइल्ड पी या स्वीट पी। हमने बताया था कि मीठी मटर पे किए थे, किस पे, मीठी मटर, मीठी मटर, मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं, तो स्वीट पी ना, यहाँ बोलते हैं इसको स्वीट बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर। कह रहा है कि एक संकर क्रास की द्वितीय पीढ़ी F2 में संकर गुणों वाले पौधे का अनुपात कितना होता है ना। तो देखिए बच्चों मैं बता दूं, यहाँ कैपिटल टी लेंगे, कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी लेंगे। अब एक संकर क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ देखिए इसका आखिर स्व परागण करा दे, स्वपरागण स्वपरागण कराते हैं बच्चों। तो स्वपरागण कराने पर क्या होगा, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ दोनों स्मॉल टी हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 लंबा 1 बौना, तो इसका अनुपात 3 संबंधी 1 का होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा रेशियो बड़ा में दिया है, तो इसमें काटिए जो 3 संबंधी 1 के अनुपात में आएगा यही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 3 संबंधी 1 का अनुपात, तो सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 75 संबंधी 25 को हम काटेंगे तो 3 संबंधी 1 का अनुपात इसी में प्राप्त होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। आइए कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस के नियम मेंडल ने किस नियम पर कार्य करता है, किस नियम पे कार्य करता है। जो द्विसंकरीय क्रॉस का नियम होता है वो मेंडल के किस नियम पे काम करता है। मेंडल ने 3 नियम दिया था, एक दिया था प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम, दूसरा उन्होंने दिया था कौन सा, पृथक्करण पृथक्करण का नियम, और तीसरा उन्होंने स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो 3 नियम दिए थे, तो इन्होंने किस नियम दिया था, जिनमें कह रहा है कि मेंडल जो द्विसंकरी क्रॉस किस नियम में प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखो पहला नियम और दूसरा नियम एक संकरी क्रॉस के लिए होते हैं, और तीसरा नियम जो होता है ये द्विसंकरी क्रॉस के लिए होता है। किसके लिए होता है, द्विसंकरी क्रॉस के लिए होता है, द्विसंकरी क्रॉस के लिए होता है तीसरा नियम, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होगा बच्चों। हमें लगता है बच्चों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। 30 क्वेश्चन की मैंने सीरीज लाया था, ऐसे सीरीज लाता रहूंगा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले तक, ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट हो सका हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बस आप लोग अपना काम करते रहिए। आप क्या करें, जो है कि मेरा वीडियो जो है कि और लोगों के पास शेयर कीजिए। उसके बाद मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलता है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच ऐसे अपना प्यार बनाने के लिए।